हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हमने आपको लेंस जला के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा वीडियो अधूरा हो गया था, हमको बीच में छोड़ के जाना पड़ा। तो आज उसको हम पूरा ये कंप्लीट करेंगे वीडियो को। तो आप उसको ध्यान से समझिएगा कि लेंस का नियम क्या है। तो मैं पूरी बातों को एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि जो बातें आपको मैं समझाई थी उसको मैं फिर से जो है उसको रिपीट कर देता हूँ, और जो चीज़ छूटा था उसको मैं फिर से कवर कर दे रहा हूँ। देखिए, लेंज के लॉ में हमने क्या बताया था आपको कि जो लेंज का नियम है वो आपका फैराडे का थर्ड लॉ जो आपने पढ़ा है उसी का जो है पूरा नियम है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने एक सर्कुलर कॉइल लिया है, उस कॉइल से जुड़ा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक धारामापी लगाया हुआ है, और उस पर मैंने एक लिया हुआ है एक बार मैग्नेट, ठीक है। तो अब इस बार मैग्नेट को हम आगे पीछे करते हैं। जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो जब ये मैग्नेट इसके नज़दीक होगा तो उसमें बहुत सारी चुंबकीय बर रेखाएँ निकलती हैं। आपको पता है कि बार मैग्नेट में जो है चुंबकीय बर रेखाएँ निकलती हैं, और जब ये चुंबकीय बर रेखाएँ निकलेंगी तो जब ये इसके नज़दीक होगा कॉइल के, तो उस स्थिति में सभी चुंबकीय बर रेखाएँ जो होती हैं इससे क्या हो जाएंगी, संबद्ध हो जाएंगी, और उस स्थिति में इसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा। और जब ये बार मैग्नेट जो है ये दूर जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि कुछ ही ऐसी रेखाएँ होंगी जो इससे लिंक कर जाएंगी, बाकी जो रेखाएँ इससे इधर या इससे नीचे जो है निकल जाती हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। तो एक बार चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, एक बार मिनिमम हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, इसके मूवमेंट की वजह से। अगर बार मैग्नेट नज़दीक आ रहा है तो चुंबकीय मतलब उसमें जो है आपका फ्लक्स मैक्सिमम, और जब ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स क्या हो जा रहा है, मिनिमम। इसका मतलब हो रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज किसकी वजह से हो रहा है, इस बार मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो हमने बताया था कि अगर सर्किट में जो है फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से सर्किट में जो है एक प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक है। तो इसके नाते जो है क्या होगा, इसमें एक प्रेरित धारा बहना शुरू हो जाएगी इस कॉइल में। अब आपको मैंने बताया था कि ऑस्टवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि अगर किसी चालक तार में आप धारा को सेंड करोगे या धारा प्रवाहित करोगे तो इसके अराउंड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो जब इसमें जो है धारा बहना शुरू हो जाएगी तो ये खुद जो है ये अपने आप से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू करेगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू करेगा कॉइल, तो ये बिहेव लाइक ए मैग्नेट, ये खुद अपने मतलब एक चुंबक की तरह जो है बिहेव करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो है अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकालेगा तो चुंबक की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे प्रणालिका हो गया, जैसे आपका बार मैग्नेट हो गया, जैसे आपका सर्कुलर कॉइल हो गया, ये सब क्या करते हैं, जब इसमें आप करंट का फ्लो कराते हो तो ये अपने में से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस को जो है इमिट करती हैं, और खुद बिहेव लाइक एज ए बार मैग्नेट, खुद जो है अपने आप में एक बार मैग्नेट बन जाती हैं। तो जब ये अपने आप में जो है मैग्नेटिक लाइंस को यहाँ से इमिट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये इट बिहेव लाइक एज ए बार मैग्नेट, ये भी खुद एक बार मैग्नेट बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब ये बार मैग्नेट बन जाएगा तो बार मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है, धन चुंबक की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें भी आपको क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। हमारे पास एक ऑलरेडी मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो होगा क्या कि जैसे ही मान लीजिए कि अब ये एक बार नॉर्थ बनेगा, अभी हमको पता नहीं है कि इसमें कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा साउथ पोल है, हम एक एज्यूम्पशन एक कल्पना कर लेते हैं कि मान लीजिए इसका एक सिरा नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब नॉर्थ पोल होने की वजह से दिक्कत क्या हो गई, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कोई भी सिस्टम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुल्ली सेटिस्फाई करता है। अगर उसमें ये बताया गया है कि अगर हम सिस्टम पर काम करेंगे तभी वर्क होगा, तभी हमको एनर्जी मिलेगी, बिना वर्क किए हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आप किसी सिस्टम पर किसी बीच बॉडी पर आप वर्क करोगे तब मुझे एनर्जी मिलती है, बिना वर्क किए कोई एनर्जी नहीं मिलती है। अगर ऐसा होता है तो गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे हम इस मैग्नेट को हम यहाँ लाएंगे तो होगा क्या, देखिए इस तरीके से हम मान लेते हैं कि एक बार आपका ये साउथ हो गया, ठीक है। हमने एक कल्पना किया कि शुरू में ये साउथ था, ये वाला आपका नॉर्थ था। जैसे ही आपका साउथ होगा या आपका नॉर्थ होगा, आपको पता है कि जब एक साउथ एक नॉर्थ आपस में मिलते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इस पर वर्क ही नहीं किया, और इस साउथ और नॉर्थ होने की वजह से ऑटोमेटिक इसमें क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। और जब अट्रैक्शन हो गया तो क्या हो गया, यहाँ से ये इससे लिंक हो गया, और जब लिंक हो गया यहाँ से तो बहुत सारा, अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया या कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई रेजिस्टेंस लगा दो या बल्ब लगा दो, बात वही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया तो आप जानते हैं यहाँ से कि इसमें आपने फार्मूला पढ़ा है कि P होता है आपका I²R, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब इस अट्रैक्शन की वजह से इस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो गया, और इंड्यूस्ड करंट होने की वजह से हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया तो यहाँ पर मुझे पावर मिल गया। पावर मतलब हो गया कि ये बल्ब जो है आपका ग्लो कर गया। तो ये मुझे क्या मिला कि हमने यहाँ पर तो कुछ काम ही नहीं किया, इस मैग्नेट को मैंने आगे पीछे किया ही नहीं, और ऑटोमेटिक जो है इस
अट्रैक्शन की वजह से जो है इसमें जो है पावर आ गया और जो कि पूरा जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वायलेशन है। क्यों वायलेशन है? क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग को P बराबर होता है आपका W/T, तो P से हमको क्या मिल गया? वर्क से मुझे एनर्जी मिल गया। मैंने यहाँ पर कार्य ही नहीं किया, हमको यहाँ एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मतलब यहाँ से बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जलेगा तो आप क्या होगा? एनर्जी ही तो निकलेगी वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि विदाउट डूइंग एनी वर्क वी हैव गॉट एनर्जी विच इज़ फुल्ली वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फुल्ली वायलेट करता है। इसलिए ये कल्पना असंभव है कि ये वाला पोल आपका साउथ बन जाएगा। साउथ होने की वजह से क्या होगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फुल्ली वायलेशन करेगा। मतलब वो जो आपका संरक्षण सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पूरा क्या कर देगा? ये उसको जो है नष्ट ही कर रहा है। उन्होंने कुछ बताया है, मिल रहा है कुछ, हमने यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया, बिना कार्य किए यहाँ से हमको एनर्जी मिल रही है, तो ये गलत हो गया। तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाला सिरा हमारा क्या हो जाएगा आपका? अब साउथ, ये साउथ था, अब नॉर्थ बन जाएगा। जब ये नॉर्थ हमारा बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हमारा साउथ बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जब इसको हम नॉर्थ मानेंगे, अब ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, अब इसमें क्या होगा? इसमें रिपल्सन होगा, आपको पता है। जब रिपल्सन होगा तो ये क्या होगा? यहाँ से ये अब दूर जाना चाहेगा। ठीक है, अब दूर जाना चाहेगा तो मैं क्या करूँगा? इसको इसके नज़दीक लाऊंगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम इस पर काम कर रहे हैं, इस मैग्नेट पर, इस चुंबक पर हम खुद कार्य कर रहे हैं। तो जब हम कार्य करेंगे तो उसके द्वारा मुझे एनर्जी मिलेगी, जो कि फुल्ली सेटिस्फाई करता है किस पर? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही तो करता है कि जब हम सिस्टम पर काम करेंगे तो मुझे सिस्टम एनर्जी देगा। तो अब क्या हो रहा है कि जब ये यहाँ से इसमें रिपल्सन हो रहा है, तो इस रिपल्सन होने की वजह से ये दूर जाएगा और दूर जाना चाहेगा तो हम उसको नज़दीक लाएंगे। तो इस बार मैग्नेट पर हम काम करेंगे और तब ये नज़दीक आएगा और उसकी वजह से क्या होगा? इस सर्किट में हमारा जो है यहाँ पर करंट मिलेगा और उस करंट वजह से मुझे यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, जो कि ये फुल्ली सेटिस्फाई करता है कि हाँ ये जो है ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। ये घटना हो गई। अब क्या होगा कि लेंज लॉ ये कहता है कि अगर ये उस कारण का विरोध करता है जिससे ये खुद पैदा होता है। ये अपनी इसकी एक खुद की क्वालिटी होती है कि इसमें जो है ये उस कारण का ही विरोध करेगा जिससे ये खुद पैदा होता है। इसमें लोग कहते हैं ना, इसका एक स्टेटमेंट होता है कि अगर कोई आता है तो उसको आने नहीं देंगे, अगर कोई जाता है तो जाने नहीं देंगे। मतलब वो आ रहा है तभी आने का विरोध कर रहा है, अगर वो जा रहा है तो वो जाने का विरोध करता है। इसकी एक अपनी एक मतलब ये इसका खुद का स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी चीज़ इसके पास आ रही है तो उस आने का विरोध करता है, अगर वो आ गई, अगर वो जाना चाहे तो उस जाने का विरोध करता है। अब वो चीज़ें कैसे होती हैं देखिए यहाँ से। अब देखिए जैसे ही मान लीजिए हुआ क्या, अब मैं थोड़ा सा आपको वहाँ ले चलता हूँ। मैंने पढ़ाया था धारावाहिक सर्कुलर कॉइल में, आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपका इस तरीके से ये वाला करंट कैरिंग कॉइल बताया था यहाँ से। तो ये मान लीजिए आपका सर्कुलर कॉइल है। ये देखिए थोड़ा सा जिसका जो पीछे वाला है सर्कुलर कॉइल, बड़ा डब्बा होता है, मैं आपको दिखाता। तो देखिए ये आपको मान लीजिए कॉइल है, इसमें धारा कैसे बहती है हमने बताया था, इस तरीके से बहती है। ये जो उंगलियां होती हैं वो होती है धारा की दिशा, और ये जो अंगूठा होता है वो दिखाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मान लीजिए सर्किट में ऐसे धारा बह रही है, तो ऐसे मतलब ये बाहर की तरफ, ठीक है, तो बाहर की तरफ मतलब नॉर्थ, ठीक है। अगर सर्किट में धारा ऐसे बहेगी, उंगली हमारा इधर होगा, तो इसकी दिशा क्या होती है? साउथ। देखिए अगर ऐसे फ्लो करेगी, मतलब आपकी तरफ अंगूठा होगा और धारा हमारी तरफ बहेगी, तो ये आपका होगा नॉर्थ पोल। और जब यहाँ से ऐसे जाएगी, कल्पना करिए ऐसे धारा बह रही है, इस यहाँ से अंदर से बाहर की ओर बह रही है, तो उस स्थिति में ये क्या होगा? आपका साउथ हो जाएगा, क्योंकि ये जो अंगूठा है ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये वाला आपका साउथ हो जाएगा। अब बाहर की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं चुंबकीय पर रेखाएं क्या होती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। तो जब ये ऐसे बहेगा तो ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। और जब ये धारा ऐसे बहेगी तो ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। तो ऐसे अगर देखेंगे यहाँ से, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी दिशा बनाया है। ऐसे करंट यहाँ से अंदर से, फिर ऐसे करंट बाहर की ओर बह रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो। अब देखिए तो जैसे ही चुंबक यहाँ पर आया, अब देखिए क्या होगा, हम क्या किए थे, इसको मतलब ज़बरदस्ती यहाँ से खींच के अंदर लाए थे। तो जैसे ही क्या होगा, क्योंकि जब चुंबक स्थिर रहेगा तब तो फ्लक्स परिवर्तन होगा नहीं। फ्लक्स परिवर्तन होने के लिए इस चुंबक को मूव कराना, मतलब मूव होना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि चुंबक आके खड़ा हो गया तो हमारा फ्लक्स परिवर्तन हो गया, चुंबक को आगे पीछे होना पड़ेगा। तो देखो भाई, अब यहाँ से इसका रिपल्सन हो रहा है, तो लेकिन फिर क्या होगा, कुछ ही समय बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये साउथ बन जाता है, ये आपका नॉर्थ बन जाता है। जब ये साउथ बन जाएगा, अब ये क्या होगा, अब ये इधर आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन अब अट्रैक्शन होने की वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, अभी बाहर नहीं जाने देगा।
देगा। ध्यान समझिएगा, जैसे ही जब नॉर्थ था तो नॉर्थ होने की वजह से क्या था, ये उसको ले ही नहीं रहा था, रिपल्सन हो रहा था, तो मैं इसको क्या किया, मैं इसको अंदर लाया। लेकिन जैसे ही क्या हो गया, अगले टर्म में क्या होगा, ये साउथ बन जाए, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो ये साउथ बन जाएगा, अब ये नॉर्थ बन जाएगा। अब इसको दूर जाना है तो ये दूर इसको नहीं जाने देगा, क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक बार अब वो आ रहा था तो आने का विरोध कर रहा था, जब वो नॉर्थ था तो आने का विरोध कर रहा था। अब क्या हो रहा है, अब ये साउथ बन गया तो इसको जाने का विरोध कर रहा है। बात समझिए आप, जब ये नॉर्थ था और ये भी नॉर्थ था तो मतलब उसको आने नहीं दे रहा था, हम उसको ज़बरदस्ती लाए। और दूसरी बात क्या हुआ कि जब ये साउथ बन गया, अब इसको ये जाने नहीं देगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन शुरू हो गया। तो एक बार यहाँ साउथ, एक बार नॉर्थ, आप जानते हैं साउथ नॉर्थ में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अब ये इसको दूर नहीं जाने देगा। तो मेरी बात वही है ना कि अगर वो आ रहा था तो आने का विरोध कर रहा है, अब ये जाना चाहता है तो अभी जाने का विरोध कर रहा है, क्योंकि यहाँ साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ऑटोमेटिक इसमें अट्रैक्शन होना। तो एक बार करंट इसमें ऐसे बहता है, एक बार करंट ऐसे बहता है। ठीक है, सुनिए, मैं बताया ना कि एक बार करंट कैसे बहेगा, ऐसे नॉर्थ वाला अगर नॉर्थ होगा तो ऐसे करंट बहेगा, और एक बार करंट ऐसे बहेगा साउथ वाला। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सा करंट बहेगा, इसमें अल्टरनेटिंग करंट बहता है। याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। ठीक है, कौन सा करंट फ्लो होता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। एक बार करंट आपका नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, एक बार आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब करंट ऐसे फ्लो होगा तो ये वाला सिरा नॉर्थ होगा, नॉर्थ में रिपल्सन होगा तो आने का विरोध करेगा। एक बार क्या होगा, जब साउथ हो गया तो ये वाला साउथ अंदर चला गया, साउथ हो गया तो फिर इसको जाने का विरोध करता है। ठीक है, तो इसका एक ही सिद्धांत है कि इट ऑलवेज अपोजेस दैट कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। ये उस कारण का विरोध करता है जिससे ये खुद पैदा होता है। लेंज के नियम का निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये उस कारण का विरोध करता है, उस कारण मतलब उस होने वाले EMF का विरोध करता है जिससे ये खुद पैदा होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर धारा यहाँ से निकल रही तो ये सिरा क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से ये सिरा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका निगेटिव। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका EMF पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब यहाँ से निकलेगा, मतलब हमारी तरफ से निकल रहा है तो हमारी तरफ से पॉजिटिव, आपकी तरफ जा रहा है तो आपकी तरफ मतलब निगेटिव। जहाँ से शुरू होता है वहाँ से पॉजिटिव, जहाँ खत्म होगा वहाँ निगेटिव। इस तरीके से करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव, इसका मतलब यहाँ से पैदा हो गया आपका EMF। तो ये क्या कहता है कि ये उस कारण का विरोध करेगा जिससे खुद पैदा होता है। एक बार नॉर्थ बन गया तो फिर आने का विरोध कर रहा था, अब साउथ बन गया अगली बार तो क्या हो जाए, इसको जाने का विरोध कर रहा है। इसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये तो मतलब ये फिक्स रहता है, ये पोलैरिटी अपना चेंज करता रहता है। और वो किस कारण से, धारा के कारण। जब धारा आपका इस तरीके से फ्लो होगा तो ये नॉर्थ बन जाएगा, जब उल्टा फ्लो करेगा तो ये साउथ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको यही आपका लेंज का नियम है। ठीक है, तो इसके मेन थीम क्या है कि इट ऑलवेज अपोजेस दैट कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। ये उन सभी कारणों का विरोध करता है जिससे ये खुद उत्पन्न होता है, मतलब अपने उत्पन्न होने वाले कारण का ही विरोध करता है। ठीक है, मतलब ये न खुद तो पैदा होना चाहेगा, अगर पैदा हो गया तो फिर ये समाप्त नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो बात समझिए इसको। तो यही आपका लेंज का नियम है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट्स है आप उनको भेजिए, हम आपको बताएंगे। इसमें कोई भी अगर आपको कुछ कमी लगती हो या कोई आपको सुधार चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू आप भेज सकते हैं। थैंक यू।